हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IFPCC पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने बात किया था निकट दृष्टिदोष, ठीक है। तो कल हमने निकट दृष्टिदोष बात किया था, तो हमने बताया था कि निकट की वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है परंतु दूर के दिखाई नहीं देती है। और इसके हम फिर निवारण और इसका क्या कारण होता है ये सब टोटल हम बता दिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टिदोष, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हेडिंग दीजिए दूर दृष्टिदोष। दूर दृष्टिदोष हेडिंग दीजिएगा हाइपर मेट्रोपिया। दूर दृष्टिदोष हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। तो दूर दृष्टिदोष हेडिंग दीजिएगा और इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। देखिए कि दूर दृष्टिदोष में क्या होता है कि इसमें कि दूर की वस्तु स्पष्ट से दिखाई देता है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट से दिखाई नहीं देता है। तो चलिए लिखिए, इस प्रकार के दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट से दिखाई देती हैं परंतु निकट की नहीं, ठीक है। तो दूर दृष्टिदोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट से दिखाई देगी परंतु निकट नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टिदोष। तो देखिए इसे क्या कारण है, दूर दृष्टिदोष होने का क्या कारण है। दूर दृष्टिदोष होने का कारण यही है कि हमारे नेत्र का जो वक्रता है, नेत्र लेंस जो वक्रता है वो क्या हो जाता है, उसका साइज कम हो जाता है। क्या हो जाता है, वह कम हो जाता है, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और दूसरा एक बात यह है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो चलिए लिखिए कारण 1, लिखिए रीजन में नेत्र लेंस का वक्रता का कम हो जाना, नेत्र लेंस के वक्रता का कम हो जाना, नेत्र लेंस के वक्रता का कम हो जाना, नेत्र लेंस के वक्रता का कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक निकट दृष्टिदोष का उल्टा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा लिखिए, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस तथा रेटिना की दूरी क्या हो जाना, कम हो जाना। चलिए देखिए, अगर हमारा स्वस्थ नेत्र आता है तो इस प्रकार आता है। सपोज कीजिएगा इस प्रकार आता है। अगर नेत्र सही रहता तो नेत्र स्वस्थ रहता तो क्या होता, इस प्रकार यहाँ रेटिना प्रोटीन बनता है, ठीक है। इसको फिगर पे नोट कीजिए, इस फिगर पे नोट कीजिए, लिख दीजिए स्वस्थ नेत्र, स्वस्थ नेत्र। चलिए हो गया होगा। अब देखिएगा, अगर क्या होता है कि नेत्र लेंस का वक्रता कम हो जाता है, नहीं तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, तो क्या होता है। तो देखिए जब कम हो जाती है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। यानी कि रेटिना के पीछे बनेगा, यहाँ पर बन रहा है, ठीक। कब ऐसा होता है,
जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर बनता है, यानी नेत्र रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो ये जो है दो युक्त है, इसको भी नोट कीजिए, बी नंबर देखें, दो युक्त। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके निवारण, तो पहले निवारण लिखिए, निवारण। देखिए इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा कैसे होता है। क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ मार रहा है, रेटिना के पीछे, ठीक है, रेटिना के कहाँ बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है। तो हम लोग इसका निवारण करने के लिए क्या करेंगे, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा हम अगर यहाँ उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि प्रकाश इससे होगी, यहाँ पर जाएगी, यानी कि यहाँ पर बेंड होगी और फिर यहाँ से होके सीधे यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हम अगर एक पहले से क्या है, पहले से ही उत्तल लेंस है, और यहाँ पर भी क्या है, उत्तल लेंस है, यानी कि हम एक उत्तल लेंस का प्रयोग किए तो इतना बेंड होगा, रेटिना क्या हुआ, बाहर निकला, और दूसरा उत्तल लेंस का प्रयोग किए तो क्या हुआ, सीधे जाकर रेटिना पर मिला। तो इसका मतलब है कि हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो फिगर बना लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब लिखिए, हेडिंग दीजिएगा 3 नंबर, ज्यादा डिस्ट्रीडोस, ठीक। जरा दृष्टि दोष, इसको बोलेंगे टेस्ट बायोपिया, प्रेस बायोपिया। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए और इसके बाद हम लिखवाते हैं। तो पहले देख लीजिए ज्यादा दृष्टि दोष क्या है। तो ज्यादा दृष्टि दोष ये होता है कि ना ही हम निकट की वस्तु, इसमें दोनों दोष होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें दोनों दोष होता है, निकट भी और दूर भी। ना ही निकट वस्तु देख पाते हैं, ना ही दूर की वस्तु देख पाते हैं। तो ये कब होता है, ये हमेशा कब होता है, बुढ़ापे में होता है। कब होता है, ये हमेशा बुढ़ापे में होता है। जो ज्यादा दृष्टि दोष है ये हमेशा क्या होता है, बुढ़ापे में होता है। तो इससे को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब यह है कि बाइफोकल में क्या होता है, बाई मतलब दो होता है, दो फोकल लेंस, दो लेंस का प्रयोग करेंगे। तो जो ऊपर वाला लेंस होता है तो वह होता है आप लोगों का अवतल लेंस, और नीचे वाला जो लेंस होता है वह होता है उत्तल लेंस, ठीक है। ऊपर क्या होता है, अवतल लेंस, नीचे क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, लिखिए। चलिए लिखिए, कुछ व्यक्तियों की आंखें, कुछ व्यक्तियों की आंखों में, कुछ व्यक्तियों के आंखों में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के आंखों में निकट दृष्टि दोष
और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं, दोनों हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। इसे जारा दृष्टि दोष कहा जाता है। इसे जारा दृष्टि दोष कहा जाता है। इसे जारा दृष्टि दोष कहा जाता है। इस दोष के निवारण के लिए लिखिएगा आगे, इस दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंथ या डिफोक्सी लिख सकते हैं, डिफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है या डिफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? डिफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, तो ज्यादा दृष्टि दोष होता है ये बुढ़ापे में होता है। ये अक्सर क्या होता है? बुढ़ापे में। नोट में कहीं लिख लीजिएगा कि ये अक्सर क्या होता है? बुढ़ापे में होता है। तो डिफोक्सी लेंस का मतलब होता है कि इसमें दो लेंस का प्रयोग करेंगे, और लिख लीजिए इसमें कितना होगा? दो लेंस का प्रयोग करेंगे। तो लिखिए डिफोक्सी लेंस में ऊपर वाली भाग आउटर लेंस, लिख लीजिए नोट में, डिफोक्सी लेंस में ऊपरी वाली भाग आउटर लेंस तथा निचली भाग उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऊपरी भाग किसका? आउटर लेंस का, और निचली वाला भाग उत्तर लेंस का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो ठीक है, तो ये हमेशा कब होता है? बुढ़ापे में होता है। क्या होता है? बुढ़ापे में होता है। अब लिखिए अमृतता, 4 नंबर लास्ट है हम लोग का अमृतता। एसटी ज्योमेट्री में चलिए एसटी ज्योमेट्री में देखिए अमृतता, देखिए करें लीजिए। देखिए अमृतता क्या है? अमृतता ऐसा दोष है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पर जब दो वस्तु रखी होती है तो दोनों का प्रतिबिंब हम एक साथ रेटिना पर नहीं बना पाते हैं। दोनों का प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना पर नहीं बना पाते। यानी क्षैतिज मतलब क्या? क्षैतिज मतलब क्या है? आप लोग का यहाँ समतल पर, और ऊर्ध्वाधर मतलब क्या? ऊपर। तो हम दोनों एक साथ हम क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। देखना होगा तो क्या होगा? सिर्फ एक ही देखेंगे। अगर क्षैतिज पर वस्तु तो उसको देखना होगा तो वही देख पाएंगे, अगर ऊर्ध्वाधर पर देखना होगा तो वही देख पाएंगे। तो दोनों में से हम किसी एक को देखते हैं, दोनों को हम एक साथ प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाते हैं, और यही घटना को हम लोग बोलते हैं अमृतता। तो जानिए कि ये क्यों होता है। जो हमारा कर्निया है, अगर कर्निया का अगर मतलब आकृति अगर कुछ टेढ़ा में हो जाता है जिससे ये लक्षण पाया जाता है, तो ये हमेशा क्या होता है? कर्निया में होता है। अगर कर्निया की आकृति अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अगर तिरछा हो जाता है, मुड़ जाता है, तब क्या होता है? अमृतता होता है, ठीक है। और इसका निवारण के लिए हम लोग हमेशा प्रयोग करेंगे बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए लिखिए, इस प्रकार के दोष में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब, इस प्रकार के दोष में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब एक साथ रेटिना पर नहीं बना पाते हैं, जिसे अमृतता कहा जाता है। यह दोष कर्निया की आकृति में टेढ़ा मेढ़ा के कारण होती है। आकृति में टेढ़ा मेढ़ा के कारण होती है। इसके निवारण के लिए
बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए हो गया होगा, अम्लता भी खत्म हो गया है, दृष्टि दोष भी खत्म हो गया, निकट भी खत्म हो गया और दो दृष्टि दोष भी खत्म हो गया। यानी कि हमने ह्यूमन आई से रिलेटेड जितनी भी बातें थी इनके डिफेक्ट्स के बारे में सारे बातें हम लोग आप लोग के सामने हम शेयर कर दिए। और कहीं भी दिक्कत हो, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं, कहीं भी दिक्कत हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। और आधा से देखने से समझ में नहीं आता है, इसलिए वीडियो पूरा पूरा देखिए। और कहीं भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी दिक्कत हो, हमसे बोलिए, ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज सेंड कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।